हेलो, वेलकम और बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात होगी कारों की, उनके डिस्काउंट की। और एक बड़ा सवाल, जैसे दिसंबर आता है कार्स पे डिस्काउंट्स के ऑफर आते हैं और साथ में एक और बात होती है, कंपनियां धड़ाधड़ ऐलान करती हैं कि जनवरी से वो दाम बढ़ाने जा रही हैं। क्या चाहती हैं वो? हम तुरंत कारें खरीद लें क्योंकि जनवरी में दाम बढ़ने वाले हैं, इसी समय पे डिस्काउंट भी आप दे रहे हैं। कंफ्यूजन तो थोड़ा होता ही है। बड़ा सवाल, क्या ये फायदे का सौदा है? कई लोगों के मन में आता है कि भाई इस साल अभी 2024 खत्म हो रहा है तो मेरी तो कार अगले साल पुरानी हो जाएगी 1 महीने के अंदर। लेकिन अगर इतना डिस्काउंट है तो ये तो बढ़िया बात है। अच्छा, डिस्काउंट में भी कई तरह की चीज़ें मिली जुली रहती हैं। बोल रहे हैं 1 लाख का, लेकिन उससे 1 लाख में से आपको कितने मिलेंगे? या फिर 1 लाख के ऊपर भी क्या आपको डिस्काउंट मिल सकते हैं? कई डीलर्स कहते हैं कि आप ये भी लीजिए, वो भी लीजिए, मुझे तो अपना स्टॉक क्लियर करना है। बहुत सारे सवाल है। कुछ लोग ये भी बताएंगे कि नहीं, आप इसी साल की कार को अगले साल रजिस्टर। तो इतनी चीज़ें हैं कि आपके लिए ये एक पहेली बन जाती है, चक्रव्यूह बन जाता है कि मुझे सच में फ़ायदा है या फिर मुझे अगले साल ही कार खरीदनी चाहिए। तो आज इसी चीज़ का जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताएं कि डिस्काउंट किस पर और कितना अवेलेबल है। एक नज़र डालते हैं क्विकली। ढेर सारी कारें हैं यहाँ पर। तो टोयोटा की टेजर में देखिए और ये करीब 12 लाख, 7 से 12 लाख की रेंज में 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा, मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस डिस्काउंट में हर तरह के डिस्काउंट इंक्लूडेड हैं। एक्सचेंज ऑफर भी, एक्सचेंज बोनस भी है, कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी है। तो 1 लाख में पूरी कंबाइंड वैल्यू है। कई तरह की चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें आपको मिले, कुछ आपको ना मिले, लेकिन फिर भी जो ऑफर्स है हम आपको बता रहे हैं। राइट, तो टेजर पे हो गया 1 लाख रुपए का। फटाफट कुछ और कारें आपको दिखा देते हैं। उसी तरह टोयोटा की हाई राइडर जो है एक अच्छी कार है, 1.5 लाख से ऊपर का डिस्काउंट इसके ऊपर। और इस रेंज में कुछ और कारें आपको दिखाते हैं जहां पर जो मिनी एसयूवी या मिड सेगमेंट एसयूवीज रहती हैं, उसमें मारुति की ग्रैंड विटारा भी एक अच्छी हाई सेलिंग हाई परफॉर्मेंस कार है। 1.5 लाख के डिस्काउंट इस पे भी ऑफर हो रहे हैं इस वक्त ईयर एंड पर। जिमनी बहुत सक्सेसफुल तो नहीं रही, इसीलिए डिस्काउंट भी बढ़ा है 2 लाख रुपए। लेकिन जो शौकीन है, जो खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मौका अच्छा है। 12 से करीब 15 लाख रुपए के बीच का इसका ओवरऑल प्राइस है। इसके अलावा एमजी की हेक्टर, एक सक्सेसफुल कार, 2 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर इस पर भी दे रही है कंपनी। एमजी की ZS EV, इस पर भी 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर हो रहा है। यहाँ तो आप अच्छा बार्गेन भी कर सकते हैं। महिंद्रा की थार 3 लाख रुपए का डिस्काउंट, ये थोड़ा शायद आपको आश्चर्य में डाल देगा कि भाई यहाँ तो महीनों की वेटिंग है और यहाँ 3 लाख का डिस्काउंट। तो ये 4 व्हील ड्राइव जो वेरिएंट है उस पर है, उस पर भी 3 डोर वाली महिंद्रा पर। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। जीप की कंपस, एक हिट गाड़ी, लेकिन उसके बाद कुछ खास नया इसमें किया नहीं, इसलिए करीब 3.25 लाख रुपए का डिस्काउंट यहां पर भी आपको जीप कंपस पे मिल रहा है। मारुति की सिर्फ छोटी कारों की बात कर लेते हैं, 60,000 रुपए का डिस्काउंट यहां पर नजर आ रहा है। ये डीलरशिप टू डीलरशिप चेंज भी हो सकते हैं। वैगन आर, एक और बहुत ज्यादा बिकने वाली कार, 45,000 रुपए के डिस्काउंट ऑफर इसके ऊपर भी हैं। ऑल्टो K10 छोटे शहरों में बहुत ज़्यादा बिकती है, 40,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर इस पर भी मिल रहा है। होंडा की एलिवेट पर 95,000 रुपये का, ये भी उनके सेगमेंट की एक छोटी मिड साइज एसयूवी। और हुंडई की ग्रैंड i10 पर 68,000 रुपये का। तो ये ख़त्म ही नहीं होंगे ऑफर्स, बैक टू बैक आते हैं। हुंडई की वरना ये भी एक सक्सेसफुल कार है, 80,000 रुपये तक के ईयर एंड डिस्काउंट्स हुंडई इस पर ऑफर कर रही है। हुंडई की एक्स्टर पर भी 40,000 रुपये के डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हुंडई की वेन्यू पर भी 60,000 रुपये का डिस्काउंट कंपनी ऑफर कर रही है। अल्कजार पे 60,000 रुपये, हालांकि बहुत ज़्यादा ये बिकता नहीं मॉडल, लेकिन स्टिल ये कार पर्टिकुलर, लेकिन 60,000 रुपये के डिस्काउंट्स आपके पास यहाँ पर हैं। तो ये ढेर सारे डिस्काउंट्स ऑफर हमने आपको बताया। इसके अलावा भी आपको मैंने कहा ना, डीलर के पास आप जाएंगे और भी कई कारों पर डिस्काउंट ऑफर मिल सकते हैं। हाँ, जो कारें बहुत ज़्यादा डिमांड में, बहुत लंबी चौड़ी वेटिंग है, उन पर शायद डीलर कह दे हमारे पास डिस्काउंट नहीं है। लेकिन ईयर एंड का मामला है, स्टॉक भी क्लियर करना है, हो सकता है वहां भी आपको मिल जाए। अब आपको डील को आगे कैसे बढ़ाना है, इसके लिए आज तो खास एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब और ओवरड्राइव के एडिटर क्रांति संभव, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट टूटू सर का स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, फिर भी टूटू सर आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपका। और तो पहला सवाल आपके पास ही ले आता हूं। सालों से हम ये सवाल आपके पास पूछते रहे कि ईयर एंड में डिस्काउंट वाली ये कारें खरीदना क्या एक फायदे का सौदा रहता है या इसमें कुछ ट्रिक होता है, ट्रिकी होता है? देखिए साहब, ट्रिक तो कोई खास नहीं है। ट्रिक तो कंपनी की तरफ से यही है कि वो अपना स्टॉक ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज नेक्स्ट ईयर उनको डिस्काउंट और भी ज़्यादा देने पड़ेंगे और साथ साथ में उनके लेने वाले भी लोग कम हो जाते हैं। बिकॉज
एवरीबडी प्रेफर्स कि अगले साल का उसी वक्त फ्रेश स्टॉक में से कोई लिए जाए। तो मैन्युफैक्चरर्स कोशिश करता है कि जिसकी ज़्यादा स्टॉक्स की इस वक्त पड़ी हुई इन्वेंट्री, उसका डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा दे के दे ट्राई टू गेट इट ऑफ एज मच एज पॉसिबल, और इसी करके इतने बड़े बड़े डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा ऑटोमोबाइल का कोई सीज़न इस टाइम पे सेकंड हाफ में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, विद द रिजल्ट कि अभी स्टॉक्स काफ़ी हैं, एंड दैट्स द रीज़न कि आपको मोटे मोटे डिस्काउंट्स इस वक्त ऑफर हो रहे हैं, और वो ले लें तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आपको ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड अमाउंट के ऊपर गाड़ी मिल रही। सो जो आपकी 5 साल के बाद जो डेप्रिसिएशन होनी थी वो आपको ऑलरेडी इस वक्त मिल रही है। तो इट मे बी अ गुड आइडिया कि आप इस वक्त गाड़ी खरीद लें। जी, ये टूडू जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली क्रांति की। इस साल चूंकि थोड़ा ये अभी वाला क्वार्टर थोड़ा ठंडा चला गया, ऑलरेडी मतलब ईयर एंड भी आ गया, सेल्स उतने जितना इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं रहे, तो थोड़ा वो भी एक प्रेशर बन गया। तो हर साल ये सवाल ज़रूर आता है, लेकिन इस साल ये सवाल ज़्यादा मौजूद है कि आपको ज़्यादा बड़े डिस्काउंट्स मिल रहे हैं और आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल विपिन, शुक्रिया इस चर्चा में शामिल या इनवाइट करने के लिए। अब टूटू सर ने जो बोल दिया उसके आगे जोड़ना बड़ा मुश्किल है कुछ भी, लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि जो हम देख रहे हैं साल के आखिर वाला एक फिनोमेना जो हर साल हम देखते हैं, उसके अलावा जैसा टूटू सर कह रहे थे वो सही बात है कि जो एक बैकलॉग है, आपने हमारी पिछली जो बातचीत हुई थी उस वक्त हमने कहा था कि किस तरीके से जो कार कंपनीज थे वो मान के चल रही थी कि जो बिक्री है या डिमांड है वो थोड़ी सी मध्यम रहेगी, कम रहेगी, सिंगल डिजिट में रहेगी। बावजूद इसकी गाड़ियाँ बनती रहीं और इस वजह से एक बहुत बड़ा बैकलॉग जो है, इन्वेंट्री जो है वो खड़ी हो गई। और एक वजह वो है, दूसरी वजह ट्रेडिशनली जो हम साल के आखिर में देखते हैं कि लोगों का जो एक मोटिव रहता है कि वो इस साल की नहीं बल्कि जनवरी में थोड़ा सा इंतज़ार करके अगले साल की गाड़ी ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी, एक तो पहले भी मुझे ऐसा लगता था कि वो अब इंडियन कस्टमर्स जो है वो पहले से ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा अवेयर हैं। तो वो अब केवल ये नहीं पूछेंगे कि 2024 की गाड़ी है या 2025 की गाड़ी है, वो भी ये भी देखेंगे कौन से महीने में वो मैन्युफैक्चर हुई थी और ख़रीदी चाहे 2025 में गई हो, कहीं वो 24 की बनी हुई गाड़ी तो नहीं है। तो उस हिसाब से एक टेक्निकल पॉइंट तो अगर दिल्ली एनसीआर स्पेसिफिक देखें तो ये है कि 15 साल और 10 साल जो डीजल और पेट्रोल वाली जो बंदिशें हैं, उसके मद्देनज़र आप आई गेस जब रजिस्ट्रेशन होता है उस वक्त से गिनना आप शुरू कर दीजिए। तो एक जो मेंटल एक पहले जो हमारी कंडीशनिंग थी कि हाँ साल के आखिर में जो है या साल बदल जाने दो तब आगे नई गाड़ी लेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो चीज़ अब कम होती जा रही है और अब ख़रीदनी चाहिए गाड़ी अगर आपको सस्ते में अच्छी डील मिल रही है तो। तो टूटू सर, क्या कोई पर्टिकुलर चीज़ है जब आप मान लीजिए आपने मन बना लिया कि भाई मैं ठीक है ले लेता हूँ ईयर एंड पे गाड़ी और डिस्काउंट का फ़ायदा उठाता हूँ, कोई पर्टिकुलर बात है, कोई चीज़ें हैं जिसको आपको देखना चाहिए, जो आपको पहले समझ में आ जानी चाहिए कि इसमें ये कैच है और इसका मुझे ध्यान रखना है? देखिए, कैच वाली बात तो करेंगे तो वो उसमें ही सिर्फ होता है, जैसे कि आपने बताया कि महिंद्रा की 4x4 है। अब 4x4 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं टू अ जनरल पब्लिक वो बहुत लिमिटेड होती हैं, और कई बार ऐसे होता है कि मैन्युफैक्चरर अपना स्टॉक बढ़ा लेते हैं होपिंग के जी वो शायद जल्दी बिक जाएंगी, और वो बिकती नहीं है और वो बैकलॉग में चली जाती हैं और उसकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती। तो इस करके उसके ऊपर डिस्काउंट्स आपको ज़्यादा मिलने शुरू हो जाते हैं। बाकी जो आपने कोई गाड़ी ख़रीदनी है तो मेरे अपनी तरफ से तो यही लोगों को राय है कि सबसे पहले तो डिसाइड कीजिए कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, या एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप गाड़ी खरीदिए। अदरवाइज जो आपने गाड़ी लेनी है फॉर ए स्टेटस सिंबल, तो देन देयर इज़ नो एंड टू इट कि यू गो एंड बाय द बेस्ट। बट व्हेन यू आर लुकिंग एट एन एक्चुअल रिक्वायरमेंट, देन यू मस्ट सी दीज 2-3 थिंग्स। एक तो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा आपका सर्विस पॉइंट आपके पास है या आपको दूर जाना पड़ता है, या गाड़ी आपको एक दिन ख़राब करना पड़ेगा सर्विस कराने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आजकल कंपनी वाले देते हैं। एक ये भी देते हैं कि वो दे कम एंड पिक इट अप एंड दे गो एंड ड्रॉप इट बैक आफ्टर सर्विसिंग, तो ये भी सुविधा मिलती है। बट नॉट एवरीबडी डज इट, देयर आर ओनली सम सर्टन कंपनी जो ऐसे देती हैं। और साथ साथ में मैं ये भी बता सकता हूँ आपको कि टेक्नोलॉजी वाइज को कोई भी गाड़ी आपको ख़राब नज़र नहीं आएगी, बिकॉज दे आर ऑल कम्पीटिंग नेक टू नेक विद ईच अदर।
चलिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्टेन टाइम ब्रांड्स को लेकर कुछ लोग तो ब्रांड उनका फिक्स रहता है कि मुझे मारुति में जाना है या मुझे हुंडई में जाना है या मुझे टोयोटा ही लेनी है। लेकिन जहाँ पर मान लीजिए पहली कार खरीद रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, तो फिर आप ये भी समझें कि लगभग जो गाड़ियां बाज़ार में हैं आज की तारीख में वो सब बिल्कुल नेक टू नेक एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं। मतलब उसमें कम ज़्यादा 19-20 निकालना इतना आसान नहीं होगा। अपने अपने प्रेफरेंस और कुछ कमी, कुछ प्लस माइनस हर गाड़ी में रहता है। कोई गाड़ी परफेक्ट नहीं हो सकती और कोई गाड़ी पूरी तरह से ख़राब नहीं। क्रांति, इसमें एक चीज़ और कि कई बार ये होता है कि आपने जो थोड़ी देर पहले आपने जिक्र भी किया कि एक तो है कि गाड़ी का मेक किस साल का है, 2024 है कि 25, और एक है कि रजिस्ट्रेशन उसका कब हो रहा है, वो 2024 में दिसंबर में हो जाएगा कि 2025 के जनवरी में होगा। क्या ये चीज़ मैटर करेगी? मतलब आपने एनसीआर का तो एक उदाहरण दिया, लेकिन देश के दूसरे हिस्से में भी इस चीज़ में क्या कुछ है जो आप देख सकते हैं कि आपको हो सकता है अभी आप जाएं बाय कर लें या एडवांस दे दें, रजिस्ट्रेशन 25 में करा लें, क्या वो काम का रहता है? वहाँ पे वही जो मैं पहले भी कह रहा था विपिन, की जो फ़र्क है बेसिकली वो आपके रजिस्ट्रेशन डेट का है, कितने साल की आपकी गाड़ी है उससे आपकी उम्र गाड़ी की तय होती है। और वो बहुत ज़्यादा फ़र्क, क्योंकि कई जगह इसका एक उल्टा उदाहरण भी है, कई जगह कई जो डीलरशिप से शिकायतें आती है हमारे पास या कस्टमर्स की कि डीलर ने उनको 2024 का बोल के 2023 की गाड़ी बेच दी है। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो वो एक डिफरेंट डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली वो काफ़ी कॉमन है और वो होता है। यहाँ एक और जो मेंटालिटी की बात हम कर रहे थे विपिन, वो ये भी कि या ये कैलकुलेशन जो हम करते हैं, गाड़ी की जो कीमतें होती है, एक हम जो ख़रीद रहे हैं वो कीमत होती है, एक मेंटेन करने के लिए कीमत होती है, और एक यूज्ड कार या रीसेल वैल्यू जो होता है उसकी वो कीमत होती है। तो रीसेल वैल्यू के मद्देनज़र बहुत सारे जो लोग हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि 24 की नहीं होगी, 25 की होगी, तो बेचते वक्त मुझे आसानी होगी। तो वो मैं पहले जो दरअसल कह रहा था कि मेंटालिटी की बात, तो वहाँ जो मेंटालिटी बदली है, तो अब वो रीसेल वैल्यू में भी आपको उतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा आई गेस बहुत सारे कस्टमर अभी भी जाते हैं, बहुत से कार ग्राहक, और थोड़े सक पका जाते हैं, थोड़े से वो झिझकते हैं। हम 200 रुपए की सब्ज़ी खरीदते हैं, उसमें भी धनिया प्याज या धनिया मिर्ची सब मांगने लगते हैं। बट जब 10 लाख 12 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, वहाँ पर वो लोग जो है बार्गेनिंग नहीं करते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि वहाँ पर आप 2-4 शोरूम से जाके बार्गेनिंग कीजिए, और वहाँ पे इस वक्त जो आप पैसे बचा रहे हैं वो हो सकता है कि जो आपको आपके जो हिचक है आफ्टर सेल्स या रीसेल वैल्यू की, वहाँ उससे ज़्यादा पैसे आप बचा लेंगे। तो इसको बहुत ही प्रैक्टिकली देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त को आप अपनी ख़रीद के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आखिरी का ये महीना है जहां डिस्काउंट चल भी रहे हैं, ईयर एंड की वजह से भी और इन्वेंट्री की वजह से भी। बिल्कुल, टूटू साहब के अनुभव का फ़ायदा लेंगे यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट क्रांति ने जिस चीज़ का जिक्र किया सर, कि आप थोड़ा जाकर, जब हम छोटी छोटी चीज़ों में बार्गेन कर लेते हैं तो इतनी बड़ी चीज़ में क्यों नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि ये सिर्फ कहने सुनने की बात है कि आप एक कार में कैसे बार्गेन करेंगे, लेकिन आप हमें बताइए कि क्या चीज़ें हैं जिस पर आप एक डीलर से बातचीत कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे, उनके हाथ में रहता है वो डिस्काउंट देना या वो आपको एडिशनल चीज़ें देना। क्या आप एक ही डीलर पे रुकें या आप अलग अलग डीलरशिप पे जाएं? आपका अनुभव यहाँ बहुत काम आएगा सर। देखिए, ये तो बाजार की बात है। जैसे कि आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे भी 2-4 दुकानों से पता करके तभी आखिरी में ख़रीदते हैं। तो ऐसे गाड़ी के अंदर भी देयर इज़ नो हार्म कि आप 2-4 शोरूम्स में जाइए अलग अलग। और कई बार तो ये भी होता है कि आप सेम मेक के शोरूम 2 शोरूम में जाएंगे या 3 में जाएंगे तो आपको ऑफर्स हो सकता है वो डिफरेंट भी मिले, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि स्टॉक्स हर एक डीलर के उतने ही हैं। किसी के ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा डिस्काउंट दे के एंड ही वुड लाइक टू ऑफलोड देयर व्हीकल्स। सो ऐसी बात नहीं है कि आप वहाँ पे भी डिस्काउंट की बात कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर जो आप उनको कहेंगे कि जी हम दूसरा डीलर हमको बेटर डिस्काउंट दे रहा है, इफ़ यू वांट टू गिव मी अ गुड ऑफर आई विल प्रॉब्ली थिंक अबाउट इट। सो ये ज़रूर है आपके, ये यू मस्ट डू दैट। शॉपिंग इन एनी स्टाइल इज़ डेफिनेटली वर्थ डूइंग। जी क्रांति, इसमें आप कुछ जोड़ेंगे, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जिन पे आप थ्रस्ट कर सकते हैं डीलर को कि भाई ये मुझे यहाँ तो चाहिए, उतनी गुंजाइश होती है आपके पास?
आजकल एक बहुत कॉमन फिनोमेना हमने देखा है कि जो इंश्योरेंस है वो बाहर से आप करा सकते हैं, और इसके अलावा जो लिस्ट देते हैं सभी डीलरशिप्स, उसके लिए अगेन अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप जानिए कि दरअसल जो लिस्ट में चीज़ें हैं वो केवल कॉस्मेटिक एक्सेसरीज़ हैं कि जीवन में उसकी ज़रूरत है, गाड़ी के वेलबींग के लिए, उसके हेल्थ के लिए उसकी ज़रूरत है या नहीं। तो आप वो देखिए कि जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो आप लगाइए, क्योंकि आप जब भी नई गाड़ी बुक करने जाएंगे तो डीलरशिप से आपको एक लिस्ट लंबी सी मिलेगी कि हाँ ये सारे एक्सेसरीज हैं या ये सारे फिटिंग्स हैं जो आप गाड़ी के साथ ले सकते हैं। और उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये केवल सजावटी चीज़ें हैं या डे टू डे बेसिस पर मेरे लाइफ में इसका कोई वैल्यू नहीं है, आप उन सबको हटा दीजिए। जैसा मैंने बताया कि कुछ लोग, अब काफ़ी लोग पहले इसके मुकाबले जो इंश्योरेंस है बाहर से लेने की बात करते हैं। इवन छोटे छोटे अगर हम बात करें जो सर्विस के दौरान कई लोग एक्स्ट्रा वॉश, एक्स्ट्रा व्हील अलाइनमेंट, उस तरह की चीज़ें भी देते हैं। अब वो हो सकता है 300, 500, 1000 की चीज़ हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल्सो वो पैकेज का भी एक हिस्सा हो जाता है जहाँ पर आप ये बात कर सकते हैं। बट लेकिन मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो जो लिस्ट आपको एक्स्ट्रा मिल रही है कंपनी से, उसमें आप हर पॉइंट के ऊपर ज़रूर सवाल उठा सकते हैं कि ये वाकई ज़रूरी है या नहीं, डीलरशिप ये जायज़ आपसे पैसे ले रहा है या नहीं। और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई करके जाएं कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ही ज़रूरी हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई क्रांति ने भी और टूटू साहब ने भी। दो चीज़ें, इंश्योरेंस पे ज़रूर बात हो सकती है, आजकल काफ़ी कुछ रहता है, आप अगर उनका इंश्योरेंस लें सीधा सीधा और आप बाहर से लें जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये बात अपने अनुभव से कह सकता हूँ और बाकी हमारे एक्सपर्ट कहेंगे ही तो। लेकिन प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और थोड़ा कहने पर डीलरशिप मान भी जाती हैं अगर एक दो बार आप उनसे रिक्वेस्ट करें। और साथ ही क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए उसके लिए थोड़ी पढ़ाई लगेगी, जैसा क्रांति कह रहे हैं। लेकिन आप चाहेंगे तो फिर अपने थोड़े से पॉइंट्स रख के जो असेंशियल नहीं हैं, जिनकी कीमतें जोड़ दी गई हैं, वो आप हटवा सकते हैं और उन्हें गाड़ी बेचनी है तो बिल्कुल उसमें से हटाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, बात रखनी पड़ेगी, बार्गेन करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ बातें तो हमने भी आपको बता दी, शायद 20-25 हज़ार रुपये तो यहीं बचवा दिए हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके। एक छोटा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद कुछ मॉडल्स पे भी चर्चा कर लेंगे कि भाई उसमें आपको क्या देखना है। डिस्काउंट्स तो बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं, लेकिन क्या कुछ खास बात किसी पर्टिकुलर मेक में, किसी पर्टिकुलर ब्रांड में अगर ध्यान रखने लायक है जिससे आपका और फायदा हो सकता है। छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रखेंगे।